हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज आपको भकुट दोष के बारे में बताएंगे, विशेषकर षडाष्टक भकुट के बारे में बताएंगे। यदि आप कहीं पर लड़के या लड़की का मिलान करते हैं, आपका लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो, और आप उनका मिलान देख रहे हैं, तो कंप्यूटर से आप जब मिलान देखते हैं तो वहाँ भकुट के सामने 7 गुण लिखे हुए होते हैं, और 7 में से कितने गुण मिले हुए हैं यह भी आगे लिखा हुआ होता है। यदि 0 गुण मिले हुए हैं तो आप यह मान के चलते हैं कि भकुट दोष हो गया और अब इस मिलान को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम सभी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। कारण यह है कि हमें राशियों का पूरा पता ही नहीं है कि राशियों में मित्रता है या शत्रुता है। तो जहाँ भकुट लिखा हुआ है उससे ऊपर गण दोष होता है और उससे ऊपर ग्रह मैत्री लिखा हुआ होता है। तो ग्रह मैत्री के गुण 5 होते हैं। उस चार्ट को ध्यान से देखें, मिलान वाले चार्ट को। यदि ग्रह मैत्री 5 में से 4 मिल जाए या 5 में से 5 पूरे मिल जाए, ऐसी स्थिति में भकुट दोष समाप्त हो जाता है। आज विशेषकर 2 ऐसे राशि के जोड़े हैं, उनका मिलान अधिकतर करते समय पंडित लोग उसमें भकुट दोष, षडाष्टक दोष बता देते हैं, क्योंकि भकुट दोष 3 प्रकार के होते हैं: षडाष्टक, दीर्घद्वादश और नवम पंचम। तो आज केवल षडाष्टक राशियों की बात ही हो रही है। 2 ऐसे जोड़े मैं आपको बताऊंगा राशियों के। यदि उन जोड़ों का विवाह हो तो उसमें षडाष्टक भकुट दोष नहीं लगेगा। षडाष्टक होता क्या है, आप यहाँ पर एक चार्ट देखें। यहाँ चार्ट में सभी राशियाँ लिखी हुई है, 1 से लगाकर 12 तक राशियाँ लिखी हुई है, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। मान लीजिए आपकी कोई राशि है तो उसका कोई न कोई अंक होगा, तो आपके अंक से गिने। मान लीजिए आपकी धनु राशि है, तो इस चार्ट में आप देखेंगे तो 9 नंबर है, और 9 नंबर से 8वीं राशि या 6ठी राशि जो भी होगी वह षडाष्टक राशि कहलाएगी। या तो 6ठी है तो या 8वीं है, दोनों स्थितियों में षडाष्टक राशि होगी। तो धनु राशि से गिने आप 9, 10, 11, 12, 1, 2। वृषभ राशि धनु राशि की षडाष्टक हुई, और धनु राशि से 8वीं राशि धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क भी षडाष्टक राशि हुई। आपकी राशि से 6ठी या 8वीं राशि हो, ऐसी स्थिति में षडाष्टक दोष लगता है। लेकिन आज केवल 2 ऐसे जोड़े हैं, उनके बारे में ही चर्चा करूंगा, क्योंकि दोनों में विशेषकर राशि मैत्री को समझना होगा। बहुत सी बार हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बता देते हैं तो आप भी उसको समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से नवम पंचम दोष होता है, वह अलग विषय है। दीर्घद्वादश होता है, वह भी अलग विषय। आज केवल षडाष्टक की बात होगी। किसी भी लड़के या लड़की की राशि से 6ठी या 8वीं राशि षडाष्टक राशि कहलाती है, और षडाष्टक का सीधा संबंध है रोग से, शारीरिक कष्ट से। षडाष्टक दोष यदि होता है, षडाष्टक भकुट होता है, तो शारीरिक दोष, रोग, दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य में कमजोरी आदि स्थितियां बनती है। ऐसा मिलान शुभ नहीं होता। लेकिन षडाष्टक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मृत्यु षडाष्टक, जो कि बहुत ही अशुभ होता है, और एक होता है मैत्री षडाष्टक, मित्रता वाला षडाष्टक। वहां पर अशुभताएं समाप्त हो जाती है। अब आज के इस वीडियो में आप यह समझें कि 2 ऐसे जोड़े हैं राशियों के, मेष और वृश्चिक। इस चार्ट को ध्यान से देखें। मेष और वृश्चिक राशि, इन दोनों के स्वामी कौन है? मंगल। चाहे लड़का हो मेष राशि का, चाहे लड़की हो मेष राशि की। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि भी चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। मेष और वृश्चिक राशि वर वधू की हो और उनका मिलान करते समय अगर कोई पंडित भकुट दोष बता दे, भकुट दोष बता देवे, तो वह पंडित आपको गलत जानकारी दे रहा है, क्योंकि मेष
और वृश्चिक राशि में भकुट, षडाष्टक वाला भकुट लगता ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की राशियों के स्वामी एक ही है। मंगल इन दोनों राशियों का स्वामी है, और जब आप कंप्यूटर से भी मिलान करेंगे तो वहाँ पर राशि मैत्री में से 5 गुण आएंगे। ऐसी स्थिति में इन दोनों राशियों में षडाष्टक जो भकुट है वह दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप यह देखें कि यदि लड़के की राशि वृश्चिक हो तो और ज़्यादा उत्तम, लेकिन मेष है, लड़की की वृश्चिक है, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं, विवाह कर सकते हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि वाले आपस में विवाह कर सकते हैं, चाहे लड़के की मेष हो, लड़की की वृश्चिक हो, चाहे लड़के की वृश्चिक हो, लड़की की मेष हो, आपस में विवाह आराम से कर सकते हैं। यहाँ भकुट 0 लिखा हुआ हो, ऐसी स्थिति में 7 गुण उसमें और जुड़ जाएंगे। जो गुण आपको प्राप्त हुए हैं उसमें 7 गुण और जोड़ दें, और जो गुण आएंगे वे ही वास्तविक गुण कहलाएंगे, क्योंकि भकुट के यहाँ पर गुण जुड़ जाएंगे। राशि स्वामी एक ही होने के कारण मेष और वृश्चिक राशि में कभी भी षडाष्टक भकुट नहीं लगता है। पहली बात तो यह रही। अब एक राशि ऐसी है उसमें भी भकुट ऐसा जोड़ा है, उसमें भी भकुट दोष बताते हैं, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। वृषभ और तुला राशि। वृषभ से आप तुला तक गिनेंगे तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला 6ठी राशि पड़ेगी, गिने आप ध्यान से। और तुला से वापस वृषभ तक गिनेंगे तो 8वीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी अगर आप कंप्यूटर से मिलान देखेंगे तो भकुट के आगे 0 लिखा हुआ होगा, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो ग्रह मैत्री 5 में से 5 मिलेगी। जीवन शैली और व्यवहार को समझना भी भकुट को समझना है। भकुट का सीधा अर्थ है जीवन शैली और व्यवहार, पति पत्नी का आपस का व्यवहार कैसा रहेगा, जीवन शैली कैसी रहेगी। और षडाष्टक में विशेष रोग, मृत्यु, स्वास्थ्य आदि भी देखते हैं। अगर खराब षडाष्टक है तो दोष लगेगा। तो वृषभ और तुला राशि यदि वर वधू की है तो षडाष्टक दोष नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का राशि, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और इन दोनों राशियों में षडाष्टक दोष कभी भी नहीं लगता है। और जो भी गुण नीचे टोटल गुण लिखे हुए हैं उसमें भकुट के 7 गुण और जोड़ दें। 7 गुण जैसे ही जोड़ेंगे और जो गुण प्राप्त होंगे वही वास्तविक गुण होंगे, तो गुण बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का सीधा उद्देश्य यही है कि मेष और वृश्चिक राशि का मिलान अगर हो रहा है और वृषभ और तुला राशि का आपस में मिलान हो रहा है तो यहाँ पर षडाष्टक वाला भकुट दोष नहीं लगेगा। मेष राशि वाला वृश्चिक राशि से विवाह कर सकता है और वृषभ राशि वाला तुला राशि से विवाह कर सकता है। थोड़ी सी सावधानी और रखें कि यदि लड़के की वृश्चिक हो, लड़की की मेष हो तो ज़्यादा अच्छा, और इसी प्रकार लड़के की वृषभ हो, लड़की की तुला हो तो ज़्यादा अच्छा, और बाकी दोनों में से इधर उधर हो तब भी कोई समस्या वाली नहीं। तो मेष और वृश्चिक और वृषभ और तुला राशि का जब भी मिलान करते हैं तो वहाँ पर भकुट दोष, षडाष्टक वाला भकुट नहीं देखते हैं, क्योंकि बार बार हमने इस वीडियो के माध्यम से भी बताया है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज केवल 2 जोड़ों के बारे में ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। मेष और वृश्चिक राशि का यदि मिलान हो रहा है तो भकुट षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। यहाँ षडाष्टक होगा क्योंकि एक दूसरे से 6ठी और 8वीं राशि है, और वृषभ तुला भी एक दूसरे से 6ठी और 8वीं राशि पड़ती है, गिनेंगे तब। तो यहाँ पर इन जोड़ों का विवाह हो सकता है, लेकिन मेष का वृषभ के साथ और वृश्चिक का तुला के साथ मिलान ना समझ लें। यहाँ मैं मेष की शादी वृश्चिक से कर रहा हूँ और वृषभ की शादी तुला से कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर भी इस वीडियो को कहीं उल्टा समझ लेते हैं कि मेष का विवाह वृषभ से कर दो तो शुभ रहेगा, तो यह गलत बात है। मेष का विवाह वृषभ से कभी नहीं करना और तुला का विवाह वृश्चिक से कभी नहीं करना। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मेष वृश्चिक दोनों राशियां
एक ही है, दोनों का स्वामी एक ही है, मिलान हो सकता है। इसी प्रकार वृषभ और तुला आदि का विवाह आपस में होता है, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो, फिर भी समझ में ना आया तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।